मिलता था। फिलहाल मुख्तार अंसारी का आपराधिक सफर एक बार फिर आपको बताते हैं। मुख्तार अंसारी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। ये जानकारी आपको फटाफट से दे दें क्योंकि ये बताना आपको जरूरी है, इतिहास के पन्ने पलटने जरूरी है। राजनीतिक में मुख्तार अंसारी आया और राजनीति उसे मुख्तार अंसारी को विरासत में मिली थी, क्योंकि अगर हम दादा परदादा की बात करें तो राजनीति में उनके दादा परदादा थे। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। तो विरासत में राजनीति मिली थी साहब को, और किस तरीके से खनक थी वो हम बता रहे हैं मुख्तार अंसारी की, क्योंकि मुख्तार अंसारी के पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे। मुख्तार अंसारी के पिता का सफर भी किस तरीके का था वो भी जानकारी को आपको दे देते हैं। फिर मुख्तार अंसारी आखिर कैसे कुख्यात अपराधी बन जाता है। दरअसल देश के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। हामिद अंसारी का जिक्र करना भी जरूरी है, रिश्ते में चाचा हैं। कॉलेज में ही पढ़ाई में ठीक मुख्तार ने अपने लिए अलग राह चुनी, और कौन सी राह थी वो तो आप जान गए कि मुख्तार अंसारी ने किस तरीके से अपराध में अपनी पहचान बनाई। और 90 का दशक आते आते मुख्तार ने जमीन कब्जाने के लिए अपना गैंग शुरू कर दिया। अपने गैंग में लोगों को शामिल करना शुरू कर दिया, और मुख्तार अंसारी के सामने सबसे बड़े दुश्मन की तरह खड़े थे ब्रजेश सिंह। यानी दो नाम, एक और नाम सामने आ जाता है ब्रजेश सिंह का, और इस नाम का जिक्र करना भी जरूरी है। दरअसल यहीं से मुख्तार अंसारी और ब्रजेश के बीच गैंग वॉर शुरू हो गई थी। और ये दोनों गैंग, अगर हम जिक्र करते हैं मुख्तार अंसारी का और ब्रजेश का, तो ये दोनों गैंग से लोग सहम जाते थे, क्योंकि मुख्तार ने वर्चस्व स्थापित करने की शुरुआत सिनेमा घर के बाहर टिकटें ब्लैक करने से की थी। यानी शुरुआती सफर उसका कैसा रहा, वर्चस्व वो स्थापित करना चाहता था। मुख्तार ने अपने बड़े भाई को सिनेमा घर के बाहर साइकिल स्टैंड का ठेका दिला दिया। यानी बड़े भाई का सफर भी उसने एक तरीके से ऐसा बना दिया कि कहीं ना कहीं लोग उसके वर्चस्व से डरे। और मुख्तार जरायम रेलवे और कोयला रैक स्क्रैप मछली जैसे व्यावसायिक ठेकों पर अपने लोगों को काबिज करता था। तो अपने लोगों को, अपने गैंग के लोगों को इन इलाकों पर बैठाया जाता था। और पूर्वांचल का जब जिक्र करें तो पूर्वांचल में बड़ी बड़ी परियोजनाओं का ठेका लेने से देशी विदेशी कंपनियों ने भी किनारा कर लिया। और पूर्वांचल में जिस तरीके से उसकी खनक हुई, साल 1988 का वक्त आया जब सच्चिदानंद राय की दिन दहाड़े निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई, और फिर नाम आया मुख्तार अंसारी का। और हत्या में पहली बार अंसारी बंधुओं का नाम सामने आया था, जिसके बाद कितने केस सामने आए वो तो हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि आपराधिक सफर हम आपको बता रहे हैं मुख्तार अंसारी का, किस किस तरीके से आपराधिक सफर बढ़ता गया। और मुख्तार अंसारी पर रासुका, मकोका, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट जैसे करीब 52 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और ये 52 मुकदमों पर इस वक्त केस चल रहा है। मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उसने 2005 में जेल में रहते हुए कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रची थी, जिनकी पत्नी आज भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। और प्रियंका गांधी को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि उन्हें इंसाफ चाहिए। फिलहाल पंजाब से अब उत्तर प्रदेश के अंदर आ चुका है मुख्तार अंसारी, और अब कब तक इंसाफ मिलेगा उनकी पत्नी को, कृष्णानंद राय की, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की अब मुसीबत बढ़ने लगी है। और 12 अप्रैल की जब तारीख आएगी तब भी मुख्तार अंसारी को इस केस के मामले में पेश होना होगा, क्योंकि 21 साल पुराना केस फिर से खुला है। और जब मुख्तार अंसारी की पेशी होगी तो देखने वाली बात होगी कि उसमें आखिर उसे क्या सजा दी जाएगी, या फिर किसी के चलते सजा को टाल दिया जाएगा। क्योंकि अक्सर उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्तार अंसारी के साथ ऐसा होता रहा है, उसे क्लीन चिट मिलती रही है। लेकिन आखिर ये किसकी शय पर होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कौन इतना बड़ा हाथ है, कौन सी पार्टी का इतना बड़ा हाथ है जो मुख्तार अंसारी के सर पर है। क्योंकि मुख्तार अंसारी की खनक इतनी है कि पार्टी के तमाम नेता, क्योंकि जब हम बात करें इतिहास की तो इतिहास में बसपा का जिक्र करते हैं, सपा का जिक्र करते हैं, तो उन पर भी आरोप लगते रहे हैं। और बीजेपी तो इस वक्त भी आरोप लगा रही है। फिलहाल बीजेपी ये कह रही है कि मुख्तार अंसारी डरा हुआ है, और मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के अंदर जब आया है तो बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल ये तो वक्त ही बता पाएगा कि मुख्तार अंसारी पर कितनी बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, क्योंकि एक बड़ा नाम और डॉन आप एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि आपराधिक मामले 50 से ऊपर इन पर दर्ज हैं। और जो खनक इन्होंने बनाने की कोशिश की, हालांकि अगर बात करें तो बुलडोजर से कई जमीन तोड़ भी दिए गए हैं इनकी, और कई बिल्डिंगों को
तोड़ा भी गया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की कि हम अपराधीकरण को पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर देंगे। पर आखिर वो कैसे होगा, क्योंकि अभी बड़े नाम बाकी हैं और बड़े नामों का जब हम जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम केंद्रीय मंत्रियों को सुनते हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को सुनते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मंत्री यही कहते हैं कि अब एनकाउंटर हो रहा है, बड़े जो अपराध करते थे उनका एनकाउंटर हो रहा है और वो तस्वीर उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल रही है। और यही सवाल मुख्तार अंसारी के लिए जब पूछा गया तो उत्तर प्रदेश के अंतर मंत्रियों ने यह कहा कि कहीं ना कहीं एनकाउंटर से इसलिए अपराधियों को डर लग रहा है क्योंकि अपराधी जानते हैं कि अगर अपराध किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार में मारे जाएंगे और इसलिए उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर से आवाजें आ रही हैं और उत्तर प्रदेश के मंत्री ये कहते हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री जो बीजेपी में हैं वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब हम जिक्र करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर अब कहीं ना कहीं अपराधीकरण खत्म हो रहा है। लेकिन आखिर कैसे, क्योंकि आए दिन उत्तर प्रदेश में अपराध की खबरें आती हैं और मुख्तार अंसारी जैसे अगर लोग उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे तो उत्तर प्रदेश में अपराध कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ये कहा जा सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है उत्तर प्रदेश के अंदर कई सरकारें गई हैं, कई सरकारें आ गई हैं, लेकिन अपराध करने वाले ज्यों का त्यों बरकरार रहे हैं, उनकी खनक उतनी ही बरकरार उत्तर प्रदेश के अंदर रही है। और खनक पर अगर इस वर्चस्व पर अगर किसी ने ध्यान देने की कोशिश की होती, इसको मिटाने की कोशिश की होती तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थिति ना देखने को मिल रही होती। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।